सरान से बुनकर एसोसिएशन के जिम्मेदार यूसुफ इलियास साहब ने भी बात की। कल रात में हम लोगों ने जा कर के बातचीत करके यही मशवरा दिया था कि पावर लूम कारखाने जारी रहना चाहिए, इसलिए कि एक 24 लूम के कारखाने के अंदर 3 से 4 अफराद होते हैं, इसलिए दफ़ा 144 की कोई मुखालफत भी नहीं है। और एहतियाती तौर पर मजदूर जो है, जैसे 1 मीटर का फासला होना चाहिए, यहाँ तो 50 मीटर का फासला रहता है, और कारखाने चलते रहेंगे तो मजदूर अपने काम से लगे होंगे, रोड पर नहीं होंगे। मालेगांव शहर में 67% लोग झोपड़पट्टियों में रहते हैं और उनके घरों में रहने की जगह नहीं। कुछ लोग दिन में काम करते हैं, कुछ लोग रात में काम करते हैं, तो उनका गुजारा होता है। आज हालात ऐसे हैं कि अगर कारखाने में नहीं होंगे तो घर में जगह नहीं है, पब्लिक रोड पर रहेगी। तो एसपी साहब ने इत्तेफाक किया और कारखाने जारी रहे, इस बात का उन्होंने आह्वान किया। और सुबह जो सूरत हाल बनी कि दयाना वगैरह के इलाके में पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो कारखाना बंद कराने की कोशिश की गई, उनको आदेश दे दिया गया है कि कारखाना चलता रहे और मजदूर कारखानों से निकल करके बाहर ना आए। मैं अभी दयाना गया था तो अभी भी वहाँ पर बंद है और पुलिस वहाँ चेक नाका लगा के किसी को उधर जाने भी नहीं दी। नहीं तो हम लोगों की बातचीत हो गई है, अब कारखाना चालू हो जाएगा। जिनको फोन आ रहे हैं कि हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले जब ताउन की बीमारी वजूद में वहाँ आई थी, तो आपने उसी वक्त फरमाया था कि जिस जगह ताउन है वहाँ से निकल करके लोग बाहर न जाएं और बाहर के लोग वहाँ ना आए। ये एहतियाती तदाबीर आज से 1400 साल पहले हमारी शरीयत में हमारे नबी ने हमें दी है। इस मौके पर इस तरह के हालात में उस ज़माने में भी ये कहा गया था कि अला सल्लु फी रिहालिकुम, मस्जिद से अजान दी गई और लोगों को ये पैगाम दिया गया कि अपने अपने घरों पर नमाज पढ़ें। मैं जामे मस्जिद का इमाम हूँ और आज ज़ोहर की नमाज से हमने एक फ़ैसला लिया कि हमारी मस्जिद जो है महल्ले की मस्जिद नहीं है, बाज़ार की मस्जिद है, इलाके गैर में वाक़े है, इसलिए वहाँ पर अजान होगी और चंद लोग जो है बाजमात नमाज पढ़ लेंगे। और इस तरह मुख्तलिफ महल्लों से जो लोग वहाँ नमाज पढ़ने के लिए आते हैं उनको हमने मना कर दिया है कि आप अपनी अपने महल्ले की मस्जिद में नमाज अदा करें, क्योंकि घरों से निकल करके लाइन में खड़े होकर के राशन दुकानों से राशन लेने की नौबत न आए। परसों जो है हमारे कैबिनेट मिनिस्टर दादा भूसे साहब ने तमाम डिपार्टमेंट की मीटिंग ली, जिसमें एफडीओ के जिम्मेदारान थे, एडिशनल कलेक्टर और प्रांत साहब, तहसीलदार और एसपी वगैरह सब थे, कॉर्पोरेशन के कमिश्नर साहब थे। ये फैसला लिया गया कि हमें ये काम करना है और गरीबों के घर तक राशन पहुंचा करके